जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो रिलायंस फ्रेश मैंने ज्वाइन किया 2010 में, और 2010 से लेकर उसके बाद 2019 तक, 2019 में 2018 के 31 दिसंबर तक, यानी ये 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैं क्या क्या नहीं कर सका। इन 8 सालों में मैं कभी मेरा कोई बर्थडे मैंने नहीं मनाया, मेरी पत्नी का कोई बर्थडे नहीं मना, मेरे बच्चों का भी बर्थडे ऑलमोस्ट ना के बराबर मना। मैं जो मेरे सारे त्यौहार जो मेरे फेवरेट त्यौहार थे, चाहे वो होली, दिवाली, दुर्गा पूजा में घर जाना, ये सारे त्यौहार ही मेरे छूटे। क्यों? और ये मेरे नहीं छूटे, ये मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। और ख़ास करके हम सब जब फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि होली में भी हमारा स्टोर ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद खोल ही जाता है। तो वैसे भी आपको थोड़ा प्रिपेयर होना होता है कि जाना ही है ड्यूटी स्टोर ओपन करने के लिए, फिर क्लोज भी करना है, तो आप जो पूरी मस्ती है वो कर नहीं पाते। फिर उसके बाद दिवाली में तो आपको पता है 6 बजे 7 बजे बोल के मोटी 8 बज जाता है स्टोर को बंद करते हुए। और फिर जब तक आप घर पहुंचते हैं तो दिवाली तो मन चुकी होती है, लोग तो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपका 10 वैसे ही बज जाता है और आपका दिवाली भी कंप्लीट हो चुका होता है। तो इन 8 सालों में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ठीक से उस तरह से अपने फेस्टिवल्स को जो एंजॉय करना चाहिए था वो नहीं कर सका। और बहुत सारी चीज़ें हुआ कि बहुत सारे जो फैमिली फंक्शंस भी थे, चाहे मेरे घर में आना जाना, मुझे लगता है 8-9 सालों में तो मैं अपने घर बिहार भी जो मम्मी पापा से मिलने भी काफ़ी कम ही जा सका। मुझे लगता है ये 2 या 3 बार 4 बार जा सका हूँगा, उससे ज़्यादा मैं जा नहीं सका। जो शादी है, चाहे बहुत सारे मेरे परिवार के खुद अपने भाई हैं, बहन हैं, चचेरे, उन सबको भी मैं अटेंड नहीं कर सका। यहाँ भी बहुत सारे दोस्तों के तो शादी फंक्शन में तो जाना ही मुश्किल हो गया, वैसे मैं वहाँ जा नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें मैंने मिस करी 2010 से लेके 2018 तक, ये सारी चीज़ें मैंने मिस करी। और उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ आता था कि जो आज भी मैं अपने सारे लड़कों को, जो भी मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने मिस करी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा होता था कि अभी 5,000 की सैलरी पे जो मैं उस समय था कि हो सकता है मैं बहुत अच्छे से त्यौहार ना मना सकूं, और जो देना चाहूँ शायद अपने परिवार को वो भी ना दे सकूं। तो मैंने भी टाइम लिया और वो जो सारी चीज़ें थी कहीं न कहीं अपने मेहनत में झोंकी। 2019 से मैंने पहली बार अपनी पत्नी को बर्थडे भी मनाना शुरू किया। 2019 में मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत अच्छी पार्टी दी और बहुत अच्छे से उसको मनाना शुरू किया। अब सारे त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो चाहता हूँ उस तरह से मना सकता हूँ। और जो भी चीज़ जो उस समय मैं खरीद नहीं सकता था, आज खरीद सकता हूँ। और आज वही मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस समय ज़्यादा मनाता, उस समय और ज़्यादा समय लगाता, तो हो सकता है आज जितने अच्छे से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं नहीं कर पाता। आज भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आए दिन, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा पड़ता है
कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हम आज भी बहुत सारे जो ग्राउंड में लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की निगेटिविटी के तौर पे रहते हैं कि मेरे लिए मैं दूर से आता हूँ, मुझे जाना है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज होता है। फिर मैं एक्सक्यूजेज भी नहीं कहूँगा कि ठीक है, सबके लिए अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ये प्रायोरिटी अगर आप उस समय खाली ये सोच रहे हैं कि मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा सही नहीं है। आपको बहुत दूर का भी सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ता है कि आज और अगर मैं 10 साल बाद देखूं तो इसी फेस्टिवल को कितने अच्छे से एंजॉय कर सकता हूं। यही जो आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और जो भी अपना त्यौहार या जो भी किसी तरह का फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो 5 साल पहले अगर मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता ये सारी चीज़ों को, तो हो सकता है आज मैं बहुत अच्छे से ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहा होता। लेकिन मैंने उसमें अपने काम को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसमें पूरा मन लगाया, मैं फोकस्ड रहा और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने से अलग करके रहा, और जिस वजह से क्या हुआ, मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सका और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सका, तो उसका कहीं ना कहीं आज मुझे रिजल्ट और उसका कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट मिला कि आज लाइफ में मैं जो चाहता था वो अचीव कर सका और अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी मैं अच्छा से अच्छा कर सकता था आज कर रहा हूँ। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप सोच समझ के हर चीज़ को करिए, अपनी प्रायोरिटी जरूर सेट कीजिए। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म आपका क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अभी, तो उन चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना होगा। अगर उसको सेक्रीफाइस कर पाए आप तो वही आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएगी, और अगर आप उसको सेक्रीफाइस करने के बजाय उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी तो वही आपकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक बन जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।